तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा लगभग दसम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मेष लगन के 11वें भाव में मंगल और शुक्र का युति हो तो ये युति अब आपको क्या क्या प्रभाव दे सकता है। यहाँ देखिए कुंभ राशि में इन दोनों का ही कंजक्शन होगा और ऐसे में आपको इनके डिस्पोजिटर शनि को देखना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा कि शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों का ही कंजक्शन 11वें भाव में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि हो या इनके साथ कोई अन्य ग्रह हो तो उस पर आपको जरूर विचार कर लेना चाहिए। दोनों के यहाँ होने से मोस्टली ये चांसेस हैं कि आप अपनी ज़्यादातर जो इच्छाएं हैं धन से संबंधित, लग्जरी से संबंधित या फ्रेंडशिप या लव लाइफ या रिलेशनशिप, उनमें बहुत अच्छा करेंगे और जो आप चाहते हैं वो सब आप हासिल करेंगे। ये कंजक्शन की वजह से आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, आप खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं उनका आप बेहतर से बेहतर इस्तेमाल भी करेंगे। शुक्र मंगल के साथ होने की वजह से यहाँ मंगल शुक्र को कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप में एक स्पेशल एक्साइटमेंट उत्पन्न होगा आपके मन में और वो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने में आपको आसानी देगा। यहाँ पे शुक्र जब भी मंगल के साथ स्थित होते हैं तो मंगल का बहुत ही ज़्यादा फायरी इफेक्ट रहेगा शुक्र पर। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास की और ये इच्छाएं भी रह सकती हैं कभी कभी। तो ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या ज़्यादा अगर आप में एक्साइटमेंट है तो वो आपके रिश्तों में तनाव ला सकता है या फिर आप में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन ला सकता है। पर मोस्टली इस बात के चांसेस हैं कि इन दोनों के कंजक्शन के होते हुए आप अपना फिजिकल एफर्ट करके या खुद का हार्डवर्क करके ज़रूर ही अपने जो इच्छाएँ हैं और मनोकामनाएँ हैं उनको पूरा ज़रूर करेंगे। तो ये कंजक्शन की वजह से आप बहुत ही जल्दी जीवन में धनवान बन सकते हैं। आप हालांकि खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे, एकदम अच्छी लग्जरी लाइफ जिएंगे बढ़िया तरीके से। तो आपके पास धन संपत्ति के मामले में भी ये कंजक्शन आपको गेन देगा। आपको आपके जो नेटवर्क सर्कल है उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप में ये कंजक्शन कहीं ना कहीं लीडरशिप के गुण भी डेवलप करता है। शुक्र मंगल के साथ स्थित होने की वजह से अब इसका इफेक्ट आपकी मैरिज लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपना कोई भी जीवन साथी जो आप चुन रहे हैं अपनी पसंद से मैरिज करेंगे या लव मैरिज भी कर सकते हैं या अपनी पसंद से खुद से चुना हुआ जीवन साथी हो सकता है आपका, इसके बहुत हद तक चांसेस हैं। इसके अलावा आपके नेटवर्क में या आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी स्त्रियाँ हो सकती हैं। अगर स्त्री का चार्ट हो, किसी स्त्री का चार्ट हो तो उनके केस में यहाँ थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट होगा। उनके केस में उनके जो लोग ज़्यादातर जो मेल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, बट मेल ज़्यादा होने की संभावना है। तो मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ शुक्र पर प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि मंगल क्या वक्री हैं, क्या मंगल अस्त हैं। अगर वक्री या अस्त हैं तो मंगल का यहाँ पे फायरी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वक्री या अस्त होने के केस में कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो एनर्जी मिलेगी मंगल से, उसका इस्तेमाल आप सही नहीं कर सकेंगे। अब मंगल क्योंकि आपके चार्ट में लग्नेश तो है ही, तो लग्नेश होने की वजह से अब आपका खुद का डेडिकेशन, खुद के आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपका नज़रिया, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करेगा किसी भी काम को करने के लिए। या लाइफ में आपने अगर कोई अपना गोल बनाया है कोई पर्टिकुलर धन के मामले में या किसी भी अन्य मामले में, तो उसको अचीव करने में यहाँ मंगल आपको मदद अवश्य करेंगे। मंगल 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव से भी आप बहुत सारे गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि विवाह के थ्रू आपको गेन होगा, विवाह के पश्चात आपको इन लॉ से धन या संपत्ति में फ़ायदा होगा या उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ माता पिता की तरफ से भी आपको विरासत में बहुत कुछ मिलने की संभावना बनेगी। पर अब मंगल जो है आपके, क्योंकि वो लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से आपका खुद का एफर्ट और आपका खुद का रोल आपकी धन संपत्ति में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है और जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी आपको दूसरों से प्राप्त हुआ है, शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो है लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये कंजक्शन के होते हुए आप बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकेंगे अपने जीवन में और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा सकेंगे। अब यहाँ पे अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र दूसरे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो विवाह होने के पश्चात आपके जीवन में धन और लग्जरी की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। आपका जीवन साथी भी आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ साथ इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आप कोई भी बिजनेस भी कर सकेंगे और शुक्र का यहाँ आना निश्चित रूप से ही आपको धन की वृद्धि देगा, संपत्ति की वृद्धि देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको भौतिक सुख भी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो मंगल का जो सबसे पहले दृष्टि रहेगा वो आपके दूसरे भाव पे रहेगा, जहाँ शुक्र के साथ बैठकर वो शुक्र के घर पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। फैमिली के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत वाणी को लेके दिक्कत कभी कभी हो सकती है, या आप पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति रख सकते हैं कभी कभी। इसके साथ साथ आप अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, चाहे वो वाणी से है चाहे फिजिकली है, धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए। और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए। मंगल का और शुक्र का दोनों का ही दृष्टि आपके 5वें भाव पे रहेगा। 5वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट ये दोनों ही ग्रह देते हैं। संतान के प्रति भी आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाते हैं, बहुत इमोशनल बनाते हैं। और लेकिन अपनी खुद की जो स्किल है, खुद की जो आपकी एक ऐसी स्किल जो वास्तव में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके डेवलप करी है, कहीं ना कहीं उसमें आपको मंगल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मंगल एफर्ट को दिखाते हैं यहाँ पे। और आप जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एफर्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब मंगल और शुक्र दोनों का ही दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रहा है, तो संतान से भी आपको बेहद लाभ होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन संतान के प्रति आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रह सकती हैं। मंगल और शुक्र का ये दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रहा है, तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा इनकम सोर्स भी खोज सकेंगे जो हिडन हो, या बहुत कोई ऐसा टैलेंट आप में डेवलप हो सकेगा जिसके माध्यम से आप और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं या अपनी सारी की सारी इच्छाओं को पूरा करें। इन दोनों की दृष्टि 5th हाउस पर है, तो आप किसी भी रिश्ते में, चाहे वो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, चाहे वो किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता है, अटैचमेंट बहुत अच्छी रखेंगे। लेकिन सामने वाले से कुछ भी आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। अब क्योंकि शुक्र 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होकर शुक्र इस प्रकार से अगर 11वें भाव में बैठे हैं, तो 7वां और 11वां भाव दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो लगन है, लगन भी यहाँ कनेक्ट हुआ है मंगल के आने से। तो ये एक क्लियर साइन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी और मान सम्मान मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना चाहिए। आपके 5वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, या आपके 11वें भाव में भी कोई ग्रह अगर इनके साथ बैठा है, तो उसके इफेक्ट को भी आपको देख लेना चाहिए। और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको भी आपको चेक कर लेना चाहिए।